महासभा थी, बहुत अहम विषय जो है वो मंजूर हो गए, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जो विषय थे वो मालेगांव शहर के लिए थे, मालेगांव शहर की आवाम की भलाई के लिए थे, जो पूरे मंजूर हुए। हमें बहुत खुशी है कि ये विषय पूरे मुकम्मल तौर से बखूबी सभी ने हमारा साथ दिया ये विषय पूरा करने के लिए। अहम विषय जो जन्म दाखिले के थे वो दोनों भी आपने मंजूर कर दिए बहुत अच्छी खूबी के साथ, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जो जन्म दाखिले का मामला है, हमने कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हो रहे थे, हमने हर मीटिंगों में जगह जगह जाकर जो हमारी गरीब आवाम को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, अभी तक भी वो बहुत मुश्किलों में है, हमने उसी के हिसाब से जन्म दाखिलों का जो मामला महासभा में लिया, हमने वो हिसाब से अभी विषय पर चर्चा भी किया और इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फ़ायदा आवाम को बहुत जल्द मिलने को आ जाएगा, सामने जल्द ही आएगा। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। मैडम, मुस्तकीम भाई तुम बोलो। कहेंगे आज पहली महासभा थी और दोनों महिला मेयर और डिप्टी मेयर हाउस की लीडर किया, तो कैसा अनुभव रहा? बहुत खुशी की बात है कि जब हमने मेयर साहबा ने अपना खिताब किया और उन्होंने बताया कि भाई हम महिला हैं, और मैंने भी अपने खिताब में बताया कि यहाँ ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों महिलाएं, और ये खूबसूरती है हमारे संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की, कि जिसकी वजह से आज एक महिला महापौर बनी और मैं भी यहाँ महिला हूँ। तो हमने ये मांग की कि भाई जो हमारा भारत है वो और हमारे महाराष्ट्र का जो कल्चर है कि हम औरतों का सम्मान करते हैं, तो वो उसी तरह सम्मान करके लोग हमारा साथ दें। और हमने ये देखा कि सारे गट नेता ने, सारे हाउस ने हमको मामूली छोटी बातें छोड़ दी जाए तो उन्होंने हमारी मदद की, और आज जो मालेगांव शहर के अहम विषय थे, जन्म दाखिले का मामला जिससे लोग आज 3400 लोग परेशान हैं, उसमें हमको कामयाबी मिली। एक मैं मानती हूँ कि एक राहत का काम है, जो लोग आज जेल में हैं, जिनके ऊपर केसेस हुए, आज उनके लिए हम हमारी हैसियत के मुताबिक, जहाँ मालेगांव डिफेंस कमेटी शेख आसिफ साहब मुस्तकीम डिग्निटी 1 साल से लड़ाई कर रहे हैं, जो बेजा लोग जेल में हैं और बेजा कानून के दायरे में फंसे हुए, आज एक बड़ा कदम हमारा इलेक्शनी वादा पूरा हुआ, जिसका हमको खुशी है। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है कि हमसे ये काम उन्होंने लिया। महासभा में जो ये जो जमीन दाखिल है उसके मामले में नायब तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई करने की कुछ प्रोसेस है? देखिए, सही अहम सवाल ये है कि जन्म दाखिले के सवाल पर जो लोगों ने मालेगांव शहर पर इल्ज़ाम लगाया, SIT बैठाई गई, किरीट सुमैया यहाँ बार बार आए, SIT की अपनी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई, उसमें कई लोग सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। मैं एक मिसाल दिया था दीपक भोसले की, जो 1988 में नगर अध्यक्ष थे, भोसले खानदान मराठा समाज का, क्या वो रोहिंग्या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो सकते हैं क्या? कोई भी मालेगांव में रोहिंग्या बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नहीं है। ये तो SIT की जो रिपोर्ट गई, वो रिपोर्ट में आज तक ये साबित नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है। 1044 जो जन्म दाखिले थे वो आदेश तहसीलदार ने दिया था, और वो आदेश महानगर पालिका को मिले तो उस पर जन्म दाखिला इशू हुआ, और उन्हीं लोगों को आरोपी कर देना जो अरीजादार थे, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है, ये कानून के खिलाफ बात थी। तहसीलदार की अगर साइन नहीं है तो हमने वही निर्णय लिया कि ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसकी जांच कर ली जाए, और अगर वो जिसको नकार रहा है तहसीलदार कि हमने आदेश नहीं दिया है, सिक्का है, अगर ऑथोराइज्ड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ये बात बोलता है कि वो सिग्नेचर उनकी है, जो कि पहली नज़र में वो दिखती है कि हैंड राइटिंग उनकी है,
यानी वो सिग्नेचर उनकी है, सिक्का उनका ही है। और अगर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ओपिनियन आता है कि उनकी ही है तो दिखती बात है, हम कोर्ट में वो लेकर जाएंगे ओपिनियन के 1044 लोगों पर जो गुना दाखिल हुआ है या जिनको आरोपी किया गया है उनको उस केस से कोर्ट निकाले, और इन्होंने गलत बात बोली, इनकी सिग्नेचर उस पर है तो गुना इन पर दाखिल होना चाहिए। आगे अब क्या इस मामले में क्या आवाम ये समझ रहे कि उनको राहत मिल गई या फिर और? देखिए, ये मामला न्यायालय में भी है। हमने, आप एक बात समझ लीजिए कि हमने हमारी सूचना और हमारी तजवीज़ जो लाई उस पर बीजेपी और शिवसेना ने भी अपोज नहीं कर पाया। ये कानूनी समझ थी हमारी, इससे तो कोई नहीं इनकार कर सकता कि बीजेपी और शिवसेना हॉल में रहने के बाद भी अगर हमारी तजवीज़ से इनकार नहीं कर पाई तो आशीष साहब और हमने उस पर 1 साल से काम किया है, और वो कानूनी समझ हम रखते हैं कि महासभा में क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए। जो लोग महासभा के बाहर ये बोलते थे कि ये महासभा का इख्तियार नहीं है, इनको समझ नहीं है, मुझे लगता है अब उनको भी समझ आ गई होंगी कि शिवसेना बीजेपी भी अगर हमारी तजवीज़ का समर्थन की है तो हमको कानूनी समझ कितनी है। आप इस्लाम पार्टी के गठनेता है, आज महासभा में ये दिखा कि आप शहर के इस हिस्से को और उस हिस्से को दोनों को बराबर रखने का कोशिश आपने की है। क्या आगे भी इस तरह से चलते रहेंगे और शहर को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे? पूरा शहर हमारा है और यहाँ के जो जितने भी रहवासी है, चाहे वो हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जितने भी लोग हैं, हम सबको साथ में लेके चलेंगे। हम भेदभाव पूरे शहर के अंदर भेदभाव नहीं करेंगे और पूरे शहर की आवाम के जितने भी कामकाज है हम इंशाल्लाह पूरा ईमानदारी से पूरे शहर की आवाम का हम कामकाज करें। हमको दिए, हमने ले रख लिए उसको। जो मसला चल रहा है महापालिका में, नगर सचिव डिपार्टमेंट ने भी उनको ऊपर आदेश निकाला है कि महापुरुषांचे फोटो लावण्यात द्यावे तो लगाएंगे लावतील असं। संविधान जिन बातों का अधिकार हमको देता है, संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में उस हम रह के हर वो काम करेंगे जिसकी इजाज़त संविधान देता है। संविधान ने अभी मुझे एक सावित्रीबाई फुले उनकी प्रतिमा दी गई, मैंने उनसे कहा कि आप जो है वो मुझे झांसी की रानी की भी प्रतिमा दे, क्योंकि संविधान की बुक में टीपू सुल्तान साहब और झांसी की रानी का एक ही पेज पे फोटो, इसलिए मैंने वो भी उनसे मांगा। क्या बोले? और मेयर साहबा की और मेरी तरफ से महाराष्ट्र के हर नागरिक और मालेगांव के नागरिकों को हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज से रमज़ान शुरू हो रहा है तो उम्मत इस्लामिया मालेगांव शहर के लोगों को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। Yes, thank you.